रोम संत हो गया। महाराज इसलिए कहते हैं कि वृंदावन की जब धरा पर जाएं, वृंदावन की पावन भूमि पर जाएं, तो सिर्फ प्रेम की भिक्षा मांगे। यदि प्रेम मिल गया तो मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। हमेशा ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हमें प्रेम मिले, क्योंकि महाराज कहते हैं कि प्रेम शिव जी ने किया, प्रेम राम जी ने किया, प्रेम मीरा ने किया, प्रेम कबीरा ने किया, प्रेम डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी ने सरोजनी नगर से किया। क्योंकि ये जानते हैं कि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम ही है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। महाराज डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी एक महान आत्मा है। सच बता रहा हूं, व्यासपीठ से बार बार उनका नाम इसलिए निकलता है क्योंकि वो एक दिव्य पुरुष है। जहां पर लाखों रुपए खर्चा होता है, कथा कराने में दसियों लाख रुपए खर्चा होता है, उन्होंने सरोजनी नगर के लिए आपका उद्धार कैसा हो, कैसे आपका उद्धार हो, कैसे आपका कल्याण हो। जीवन में सुख दुख तो सबके आया करते हैं, लेकिन इस मानव योनि का कल्याण कैसे हो महाराज, उस कल्याणार्थ के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया सरोजनी नगर में। ये भारतवर्ष में एक ऐसे विधायक डॉक्टर राजेश्वर ही करा सकते हैं जो साक्षात प्रभु के अंश हैं। व्यासपीठ से निकल रहा है, जोरदार तालियां जरूर उनके लिए हो जाए महाराज। ऐसे धर्मात्मा के लिए कि जिन्होंने सोचा कि आपका इहलोक भी सफल हो जाए और वो लोग भी सफल हो जाए। जब तक आप यहाँ जीवन में जिए तब तक आनंदित रहें सरोजनी नगर में, और जब कभी जीवन की यात्रा पूरी हो तब भी हमें मोक्ष मिल जाए। ये मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है महाराज। भागवत का मतलब होता है भा से भाग्य खुल जाते हैं, गा से गुमान मिट जाता है, वा से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, ता से प्राणी तर जाता है। ये है भागवत। इसमें सब कुछ है महाराज, ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ समाहित है। नमन करता हूं ऐसे डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को, और राजेश्वर सिंह जी के हमारे जो हमेशा अंग संग रहते हैं, हमारे बीबी तिवारी जी, हमारे दीक्षित जी को तो मैं देखता हूं कि सदन तक रहते हैं। और दीक्षित जी इतने सरल स्वभाव है इनका, सच में बताऊं बहुत सरल स्वभाव है। और सरल होना ये सरल बात नहीं है, ये भी समझ लीजिए। प्राणी अगर चाहे कि हम सरल हो जाए तो ये सरल होना नहीं है। ये दीक्षित जी से सीखिए, हमेशा सरल स्वभाव रहता है, शांत स्वभाव रहता है, हमेशा कर्म के प्रति अग्रसित रहते हैं। कैसे डॉक्टर राजेश्वर सिंह जैसे ही मुझे आदेश करें हम उसके लिए अग्रसर हो जाएं। ऐसी जितनी भी टीम है, मैं उनकी टीम के लिए एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए आपकी। और राजेश्वर भैया की टीम का दास भी छोटा सा एक हिस्सा है, एक गिलहरी की भांति। मैं उनका नाम इसलिए लेता हूं कि सच बताऊं वो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, एक संत हैं, और जिसने राजेश्वर सिंह जी को समझ लिया उसका कल्याण हो गया। महाराज सत्य से है जग टिका, सत्य ही करतार है। डॉक्टर राजेश्वर जी को जो जान लेता उसका बेड़ा पार है। देखिए बच्चा कह रहा है पार है। अच्छा, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी कौन है आपके? हैं? जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। क्या करें, विधायक? हाँ विधायक। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। देखिए डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी ऐसे हैं जिन पर हम नाज किया करते हैं। कल जितना था भरोसा डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी पर, दीक्षित जी उतना ही हम आज भी किया करते हैं। और सरोजनी नगर की जनता कहती है कि राजेश्वर सिंह ऐसे नहीं हैं जिनको हम चुनाव में याद करते हैं। डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी तो ऐसे हैं जिनको देखकर हर पल हम अपनेपन का एहसास करते हैं। ऐसे हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी। और प्रधान जी आपको भी मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। खड़े हो जाए थोड़ा सा अपनी जगह पर प्रधान जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत इनका सरल स्वभाव है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। त्रिपाठी जी जब से ये दास आया है बड़ी सेवा कर रहे हैं। मतलब मैं 2 बार चाय पीता हूं, कम से कम 6 बार चाय भेज देते हैं कि महाराज जी आप चाय पीजिए। चाय के साथ भी बड़ी व्यवस्था करते हैं। देखिए बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि संत जब कोई भक्त आता है, कोई ब्राह्मण आता है तो बड़ी भाग्य से आता है घर पे। वो हमेशा नहीं आएगा। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान।
महाराज करोड़ों यज्ञों के समान प्राप्त होता है जब आप संतों की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। जब भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया तो महाराज सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन सूपा महाराज को निमंत्रण जब नहीं पहुंचा, जिसको भेजा भगवान ने कि सबको निमंत्रण दे के आओ, तो सूपा महाराज को निमंत्रण नहीं दिया, तो उनका यज्ञ नहीं संपूर्ण हुआ, घंटा नहीं बजा। भगवान तो अंतर्यामी है, कहां किसी को तुम भूल गए हो। सैनिकों ने कहा नहीं, सबको निमंत्रण दे दिया गया है। कहा एक सिर्फ सूपा महाराज रह गए, तो कहा उनको क्यों नहीं कहा, कहा उनका कर्म बड़ा खराब है। तो भगवान ने कहा किसी के कर्म की क्यों चिंता करते हो, तुम उनसे कहो जा करके यज्ञ में आएंगे तभी तो वो अच्छे साबित होंगे। उनको दूर से ही कह दिया कि सूपा महाराज आपको यज्ञ में आना है। दूर से उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि किसी के पास अगर जाएं तो प्रेम से जाए, नम्रता से जाए, निमंत्रण लेकर के। दूर से ना कहे कि आना है, जिसको आना होगा वो भी नहीं आएगा। महाराज दूर से कह दिया, सूपा महाराज ने भी दूर से कह दिया कि जो 1008 यज्ञ करे होगे उसके बुलाने से मैं आऊंगी। सूपा महाराज कह रहे हैं 1008 यज्ञ जो करे होगा उसके बुलाने से मैं जाऊंगा। बहुत बड़े संत थे। अब 1008 यज्ञ कौन करे था? द्रौपदी जी को मालूम हुआ, द्रौपदी जी ने कहा मैं जाऊंगी बुलाने। द्रौपदी जी गई और कहा हे महात्मा आप यज्ञ में चले। महात्मा जी ने कहा क्या तुम 1008 यज्ञ करे हो? तो द्रौपदी जी ने कहा महाराज आप 1008 यज्ञ की बात कर रहे हैं, हम तो करोड़ों यज्ञ करे हैं। कहा कैसे? तब द्रौपदी जी ने कहा कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। महाराज आप संत हैं, ये दासी आपके चरण में पहुंचने तक एक कदम अगर मैंने रख दिया तो करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिल गया। जब ऐसी बात कही तो सूपा महाराज पहुंचे यज्ञ में और घंटा बजा। तो महाराज बड़ी भाग्य से आपको यह अवसर मिलता है सेवा करने का। ये छोटे छोटे पुण्य होते हैं। डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी हमें एक चीज हमेशा सिखाते हैं कि सबसे प्रेम करो। अच्छा, राजेश्वर जी के पास 3 शस्त्र हैं, मालूम कौन से? 3 शस्त्र। एक शस्त्र है क्षमा, एक शस्त्र है दया, और दूसरी है उदारता। तीसरा दया, क्षमा, उदारता। ये 3 इनके मुख्य शस्त्र हैं जिसके बल पर ये समग्र लोगों के दिलों पर राज करते हैं। राजेश्वर सिंह जी हमेशा मुस्कुराया करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मुस्कुराएंगे तो हमारे सरोजनी नगर के बच्चे मुस्कुराएंगे, हमारे सरोजनी नगर के बुजुर्ग मुस्कुराएंगे। दास जितनी तारीफ करे कम है। बस यही कहूंगा कि इस उत्तर प्रदेश में, इस भारतवर्ष में अगर हमने देखा, मैंने बहुत नेताओं को देखा, सच बताऊं, जिनकी कथनी और करनी में अंतर रहा, लेकिन राजेश्वर सिंह जी ने जो कहा वो किया। हम लोग सोच नहीं सकते, उससे भी ज्यादा उनकी ऊंची सोच है। क्या नहीं कर रहे हैं सरोजनी नगर वासियों के लिए। दास कथाएं करने बाहर भी जाता है, दूर दूर जाता है, वहां के लोग राजेश्वर सिंह जी का बड़ा सम्मान करते हैं और उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी सरोजनी नगर के विधायक हैं। आप कभी भी जाइए इनके कार्यालय में, देखिए कितनी सेवा होती है। तो दास यही भगवान बाके बिहारी से कामना करेगा कि डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी की जो टीम के जो भी सदस्य हैं, चाहे हमारे बीबी त्रिपाठी जी हों, चाहे आदरणीय त्रिपाठी जी हों, बीबी तिवारी जी हों, और बीबी तिवारी जी को मैं कभी कभी बीबी सिंह कह देता हूं, भूल जाता हूं, कभी नाराज मत होना। सिंह इसलिए कह देता हूं कि देखिए सिंह होना एक सौभाग्य है। आप राजेश्वर सिंह जी के शेर हैं, इसलिए सिंह मैं लगा देता हूं। ऐसे शेर हैं कि हर जगह आप तत्पर रहते, उपस्थित रहते हैं। और दीक्षित जी को दास प्रणाम करता है, बहुत ही आप महान आत्मा हैं। हमारे त्रिपाठी जी भी। एक बार इन तीनों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। महाराज अब हम सब ठाकुर जी की बारात चलेंगे। हमने कहा बारात चलना है, कौन कौन बारात चलेगा? सबको चलना है ठाकुर जी की बारात। बोलिए कन्हैया लाल।